हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू जे डिफेंस वॉरियर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जे डिफेंस वॉरियर पर। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है हीट पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, और जूल्स लॉ, जूल के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। Heating effect of electric current. When electricity passes through a high resistance wire like a nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है हाई रेजिस्टेंस के वायर में, हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे आपका नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सब हाई रेजिस्टेंस वाले तार हैं। द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, तो जो ये तार होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। एंड प्रोड्यूस हीट, और ऊष्मा प्रदान करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब ऊष्मा का करंट पर जो प्रभाव होता है ऊष्मा का प्रभाव कहते हैं करंट के द्वारा। ठीक, ये आपको फिगर में एक हीटर दिख रहा होगा। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये इसमें नाइक्रोम के वायर लगे हुए हैं। अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये नाइक्रोम की एक वायर लगी हुई है। एकदम हीट के कारण जो है, करंट फ्लो होने के कारण हीट हो गई है। हीट होने के कारण वो लाल आपको येलो टाइप में दिख रही है। ठीक, नेक्स्ट है जेम्स प्रिस्कॉट जूल। जूल का पूरा नाम जो था वो जेम्स प्रिस्कॉट जूल था। ये 24 दिसंबर 1818 को पैदा हुए थे या जन्म हुआ था, और 11 अक्टूबर 1889 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 11 अक्टूबर 1889। वाज एन इंग्लिश साइकिस्ट एंड ब्रीवर। ये एक अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और शराब बनाने वाले थे। ब्रीवर मतलब शराब बनाने वाला। बॉर्न इन सेल्फोर्ड, जो कि सेल्फोर्ड में जन्म हुआ था या सेल्फोर्ड में पैदा हुए थे, या जिनका जन्म सेल्फोर्ड में हुआ था। लैंकेशायर में, सेल्फोर्ड के लैंकेशायर में इनका जन्म हुआ था। जूल स्टडीड द नेचर ऑफ हीट। जूल ने ऊष्मा की प्रकृति का अध्ययन किया। एंड डिस्कवर्ड इट्स रिलेशनशिप टू मैकेनिकल वर्क, और यांत्रिक कार्य से इसके संबंध की खोज की। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे ऊर्जा के संरक्षण के नियम का जन्म हुआ। एंड दिस लेड टू द डेवलप ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे ऊर्जा संरक्षण के नियम का जन्म हुआ था, और इससे ऊष्मागतिकी के पहले नियम का विकास हुआ। ठीक, डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द एसआई derived unit of energy, the joule is named for जेम्स जूल। मतलब जो ये एसआई ऊर्जा की एसआई व्युत्पन्न इकाई है जूल, इनका नाम जो है जेम्स जूल के नाम पर ही रखा गया। ये यूनिट जो है जेम्स जूल के नाम पर ही रखी गई है। He worked with Lord Kelvin to the develop the absolute scale। इसने जो है इन्होंने जो है तापमान के पूर्ण पैमाने को विकसित करने के लिए लॉर्ड केल्विन के साथ काम किया। ठीक, जूल आल्सो मेड ऑब्जर्वेशंस ऑफ मैग्नेटोस्टिक्शन एंड ही फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट थ्रू अ रजिस्टर एंड द हीट dispatched, which is now called जूल्स फर्स्ट लॉ। और जूल जब ये उनके साथ काम करते थे तो जूल ने मैग्नेटोस्टिक्शन का भी अवलोकन किया, और उन्होंने एक प्रतिरोधक के माध्यम से करंट और ऊष्मा के नष्ट होने के बीच संबंध पाया, जिसे अब जूल का पहला नियम कहा जाता है। ठीक, जूल्स, जिसे हम जूल्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब हम देखेंगे जूल्स का फर्स्ट लॉ होता क्या है। तो Q इज इक्वल टू IT। क्यों ऊष्मा जो होती है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। ऊष्मा जो है करंट और समय के गुणनफल के इक्वल होती है। आवेश Q ऊष्मा। ठीक,
पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो आपका क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, W अपॉन चार्ज। ठीक, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये हम आपको पहले से पता है, ये जूल्स ने बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किए गए कार्य और चार्ज के अनुपात के इक्वल होता है। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q और W इज इक्वल टू VQ। ठीक, इफ करंट I flows through the conductor for time t, then total charge flowing through the conductor is given Q is equal to IT. Q is equal to INT. Substitute this value of Q is equation first, we get W is equal to V into IT। इक्वेशन फर्स्ट आपका ये है, तो W is equal to V into IT। ठीक, यूजिंग ओम्स लॉ, हम ओम्स के लॉ का यूज़ करेंगे। ओम्स के लॉ में हमने देखा था V इज इक्वल टू IR हो जाता है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जहाँ R आपका चालक का प्रतिरोध होता है। तो इक्वेशन 2 बिकम W इज इक्वल टू IR, V की जगह पे IR IT इंटू IT, I इंटू I स्क्वायर RT। तो वर्क W जो है, हीट जो है H I स्क्वायर RT। ठीक, तो हमें क्या मिला, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही जूल्स का लॉ है। फॉर एनी कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लियर current is H is equal to IRT। ठीक, this relation was experimentally verified by Joules and is known as Joules law of heating। इस रिलेशन को एक्सपेरिमेंट और वेरीफाई किया जूल्स ने, तो इसे जूल्स के हीटिंग के लॉ के नाम से जाना जाता है। इट स्टेट्स that the heat developed in an electrical circuit due to the flow of current varies directly as the square of the current, the resistance of the circuit and the time of flow। मतलब H जो है आपका, ऊष्मा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसमें करंट फ्लो होती है उसके स्क्वायर के। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और ऊष्मा आपके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के रेजिस्टेंस के। एंड ऊष्मा आपकी प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, मतलब आपकी अगर टाइम इंक्रीज हो रही है तो हीट इंक्रीज होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फेज भी, और आई जैसे जैसे बढ़ाएंगे एच आपके उसके स्क्वायर में बढ़ेगा। मान लीजिए आई आपकी 2 है, ठीक, मान लीजिए आपने 2H का, अगर आप आई 2 करेंगे तो H आपका I स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक, केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट ड्यू टू करेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू इट। मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव कर सकते हैं, बट दियर मोशन इज़ नॉट स्मूथ, लेकिन जो इसमें मोशन होती है वो स्मूथ सरल तरीके से नहीं होगी। द कोलाइड with the atoms or ions of the conductor and with each other, जिसमें कोलाइड होंगे with the atoms of ion, वो आयन्स के एटम्स होंगे, और कंडक्टर with each other, और ये एक दूसरे के चालक होंगे। As a result of these collisions, kinetic energy of the free electrons is transferred to the atoms of ion and conductor। तो इस कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफ़र होकर के एटम्स और आयन में चली जाएगी। दस हीट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। मतलब हीट जो है तभी प्रोड्यूस होगी जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेटेलिक कंडक्टर में फ्लो हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Many devices has been designed that work based on heating effect of electric current. Examples: electric bulb, electric heater, electric iron, water heater, electric fuses, electric lamp, welding etc. इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन, वाटर हीटर, ये सब जो हैं वो वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब धारा के ऊष्मा के प्रभाव से ही
के बेस के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। व्हेन दीज एप्लियंस आर कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब ये सब जो हैं एप्लीकेंस मतलब उपकरण आपके मेन सप्लाई से कनेक्टेड होते हैं तो दिस बिकम्स हॉट बट द कनेक्टिंग वायर्स रिमेन कोल्ड। तो ये आपके तो हॉट हो जाते हैं परंतु आप जिस वायर से इसको कनेक्ट किए रहते हैं वो आपकी ठंडी रहती है। द एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज़ मेड अप ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम हैज़ अ नाइक्रोम मतलब जो आपके एलिमेंट से इलेक्ट्रिक हीटर बनता है वो नाइक्रोम के वायर से बनता है। नाइक्रोम हैज़ अ हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हेंस रेजिस्टेंस। नाइक्रोम का हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव प्रतिरोधकता जो है उच्च होती है एंड हेंस रेजिस्टेंस इसलिए प्रतिरोध भी। वी नो हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कि ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात ऊष्मा जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ने पर ऊष्मा बढ़ेगी। ऑफ द मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लो, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज हाई so a large amount of heat is produced in the element of the electric heater. On the other hand, connecting wires are made of copper और एल्युमिनियम। मतलब जो आपकी हीट होती है वो तो आपकी जो है नाइक्रोम से बनी होती है, बाकी जो अदर वायर का यूज़ किया जाता है कॉपर या एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। सिंस दीज मेटल हैव वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। सो अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द कनेक्टिंग वायर, तो इसमें बहुत कम ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो जब इनको कनेक्ट करते हैं तो इसकी प्रतिरोध बहुत कम होता है तो ऊष्मा जाहिर सी बहुत कम जाएगी। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल गर्म होते हैं या हीट होते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज व्हेन करंट पासेस थ्रू द बल्ब। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अ थिन वायर ऑफ टंगस्टन। मतलब जो 100 वाट वाली बल्ब आती थी पहले, कांच वाली बल्ब, अब तो एलईडी यूज़ होने लगी है। एलईडी के अलावा जो येलो कलर की जिसमें ब्राइट ग्लो करती थी उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ होता था, वो टंगस्टन का होता था। टंगस्टन का प्रतीक डब्ल्यू होता है, कैपिटल डब्ल्यू। और टंगस्टन का जो मतलब टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता था। ठीक, तो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ अ थिन वायर ऑफ टंगस्टन। ये पतले टंगस्टन के वायर से बने होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ फिलामेंट इज हाई अबाउट 3380 डिग्री, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होती थी। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन फिलामेंट वेरी हाई, तो इसका प्रतिरोध जो थिन फिलामेंट होता था टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता। सो अ लार्ज हीट इज प्रोड्यूस्ड एज द इलेक्ट्रिक करेंट, तो इसमें प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द फिलामेंट, तो इसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर निकलती थी। ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब बिकम्स हॉट एंड इमिट लाइट एंड हीट। तो जब इसमें लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती थी तो फिलामेंट जो था वो हॉट गर्म हो जाती थी, तो जिससे लाइट और ऊष्मा निकलती थी। इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट मेल्ट व्हेन लार्ज करंट फ्लो इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज वायर मेड ऑफ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। इट इज मेड अप of metal or alloy of low melting point, for example aluminum, copper, lead, etc. It is connected in series in circuit. When large amount of current flows through fuse wire, huge heat is produced and it gets melted and the circuit is broken and flow of current stop. मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर मेड ऑफ अ मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, मतलब जिसकी गलनांक जो होती थी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती थी, ऐसे वायर को इलेक्ट्रिक फ्यूज में यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड अप फ्रॉम मेटल और एलॉय ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जो वायर होते थे ये एलॉय के होते थे या मेटल जो होते थे वो जिनका गलनांक कम होता था उनका यूज़ किया। फॉर एग्जांपल के लिए हम एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, etc. इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, इनको सर्किट के साथ श्रेणी क्रम में ऐड करते थे। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, जब ज़्यादा करंट इसमें फ्लाइट होती थी तो फ्यूज़ वायर जो है ह्यूज हीट स्टोर, तो फ्यूज़ वायर में ज़्यादा उसमें प्रवाहित होगी, ज़्यादा उसमें प्रवाहित होती थी, इनका गलनांक कम होता था जिससे वायर ब्रेक हो जाते थे एंड फ्लो ऑफ सर्किट करंट स्टॉप हो जाती, तो सर्किट ब्रेक हो जाती थी तो करंट फ्लो नहीं होता था।
ठीक। नोट द फ्यूजेस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस आर रेटेड एज, जो फ्यूज़ यूज़ किए जाते थे घरेलू उपयोग के लिए, उनको अब उनकी आवश्यकता के अनुसार 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर इट के होते थे। इट डिपेंड्स ऑन टू विच एप्लियंस इट इज यूज्ड, मतलब ये उस पर निर्भर करता था कि आप कौन सा उपकरण चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो जूल्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करती कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नाउ ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, हमने आपको बता चुके हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी आपको कोई भी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, हम आपको उसका सल्यूशन देंगे। ठीक, ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।